अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है 10th क्लास की कंप्यूटर की जो बुक है उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको अगर आप लोग कर लें तो आप लोग 50 में से 40 प्लस नंबर आराम से ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग इस यूनिट का नाम है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्क्राइब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल डिटेल में करना है, ठीक है। आप लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट डेफिनेशन है व्हाट इज डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग के बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ एरर। 3 टाइप के एरर होते हैं, ठीक है। एक होता है रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। उसके बाद फ्लो चार्ट हो गया एंड इट्स सिंबल, ठीक है। फ्लो चार्ट में अक्सर औकात पेपर में डेफिनेशन आ जाती है फ्लो चार्ट की और इसके सिंबल्स में कोई एक सिंबल आ जाता है। आप लोगों ने क्या करना है कि उस सिंबल को सिंबल बना होता है, आप लोगों ने सिर्फ उसका नाम बताना होता है। उसके बाद आ गया एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं और लिमिटेशन की खास लिमिट क्या होती हैं जिनके बाद फ्लो चार्ट होता है वो वर्क नहीं करता सही। तो उसके बाद क्या हो गया व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब अक्सर का जो पेपर में क्वेश्चन आया होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। तो उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट 3 नंबर। ये प्रोग्राम अक्सर का पेपर में आ जाता है। तो यूनिट 1 के अंदर से आप लोगों ने सिर्फ ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोगों के कम से कम 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से लग जाते हैं। तो उसके बाद चले यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 जो हमारे पास वो है डाटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अच्छा, उसके में जो डेफिनेशन आ गई है शॉर्ट वाली वो है डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड आ गया। उसके बाद सेव द प्रोग्राम एंड लोड द प्रोग्राम। सिर्फ 3 इसके पॉइंट है, वो कर लो तो फिर भी आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ वेरिएबल, एक्सप्लेन इट टाइप्स। उसके बाद आ गया कमांड्स आ गई, कमांड्स एंड इट्स सिंटैक्स आ गया। ऑटो कमांड, सेव कमांड, लोड कमांड, CONT कंटिन्यू बनता है। उसके बाद MAKDIR मेक डायरेक्टरी कमांड, RMDIR रिमूवेबल डायरेक्टरी कमांड। उसके बाद आ गया हमारे पास सिस्टम कमांड एंड नेम कमांड। तो और भी 2-3 है, वो भी आप लोग अगर करना चाहें तो तैयारी से देख कर सकते हैं। वैसे इनमें से अक्सर औकात हर साल ही तकरीबन पेपर में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आ गया डिफरेंस बिटवीन CLS एंड क्लियर कमांड। ये कमांड है, ठीक है। 2 कमांड्स हैं, CLS और क्लियर, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है लेकिन ये पेपर में अक्सर औकात आई हुई होती है। अच्छा, व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स आ गया। उसके बाद क्या हो गया स्टेटमेंट आ गई, रीस्टोर स्टेटमेंट एंड प्रिंट स्टेटमेंट। तो उसके बाद जो हमारे पास यूनिट 3 आ जाता है। यूनिट 3 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर, यूनिट का नाम है व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, डेफिनेशन करनी है। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट आ गई, ऑन गो टू स्टेटमेंट, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। उसके बाद क्या आ गया सिलेक्शन स्ट्रक्चर, डेफिनेशन करनी है। इफ़ देन, और उसके बाद आ जाता है इफ़ देन एल्स। और उसके बाद व्हाट इज़ लूप एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स। लूप्स तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लूप, वाइल व्हेन लूप एंड नेस्टेड लूप। अच्छा, ये उसके बाद क्या करना है कि वैसे आम रूटीन में 2 टाइप के लूप यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट लूप होता है, वो वाइल बैंड होता है, और नेस्टेड लूप अलग वो शो करता है। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशंस करनी है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पक्का पेपर में एक आता है। इफ़ देन एल्स वाला या लूप में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो गया कि हमारे पास यूनिट 4 आ गया। यूनिट 4 का नाम है अरेज। उसके बाद लिखा व्हाट इज़ अरे, फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अरे, व्हाट इज सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स। इसके 2 नाम है, ठीक है। इंडेक्स को भी यही कहते हैं। व्हाट इज डिम स्टेटमेंट, डिम डायमेंशन बनता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन 1D एंड 2D, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशनल। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया अरे मैनिपुलेशन आ गया। इस यूनिट के अंदर हमारे पास ये मेन क्वेश्चन है, आप लोगों ने यही तैयार करने हैं तो आप लोगों के इसमें से पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। अच्छा जी, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर औकात आ जाता है, ठीक है। शार्ट तो पक्का आने आना, 2 शार्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। अच्छा, यूनिट 5 आ गया। यूनिट 5 जो हमारे पास है उसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। बिल्ड इन फंक्शन शॉर्ट डेफिनेशन है, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग फंक्शन। उसके बाद यूज़र डिफाइन फंक्शन, डिफाइन FN फंक्शन स्टेटमेंट। उसके बाद
उसके बाद गो सब रिटर्न स्टेटमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। उसके बाद ABS एब्सोल्यूट फंक्शन आ गया। पर्पज़ ऑफ SQR स्केयर फंक्शन। अच्छा, ये इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, आप लोगों ने इनको तैयार करना है। अच्छा, उसके बाद यूनिट 6 आ गया ग्राफिक्स इन बेसिक्स। डिफाइन ग्राफिक्स। और ग्राफिक्स क्या होते हैं, उसके बाद ग्राफिक की टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। टेक्स्ट मोड आ गया, मीडियम एंड हाई रेजोल्यूशन मोड, ये 3 होती हैं। अच्छा, उसके बाद स्क्रीन स्टेटमेंट, लाइन स्टेटमेंट एंड सर्कल स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तीनों के सिंटैक्स भी लिखने अगर पेपर में आ जाए तो। अच्छा, डिफाइन पैलिटी। पैलिटी स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या लिखा, व्हाट इज पिक्सल और टिनी डॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ पिक्सल। बहुत शॉर्ट और आसान डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज पी सेट स्टेटमेंट, ये वाले इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, लॉन्ग में नहीं आता, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास 7 यूनिट, लास्ट यूनिट जो उसमें का है वो आप लोगों के सामने। यूनिट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोग अक्सर कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल उस यूनिट के मुतालिक है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वाला है, ठीक है। उसके बाद 2013 वाला है, ठीक है। अभी ये जो मैंने इंस्टॉलेशन की है वो 2013 वाला है, अब तो 2019 वाला भी अपडेट उन्होंने बना दिया और काफ़ी हद तक उसके अंदर अपडेट चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफाइन वर्ड प्रोसेसिंग डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन टाइटल बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या होती है, स्टेटस बार क्या होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप लोग ओपन करेंगे तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। और वैसे उसने बुक के अंदर भी स्क्रीनशॉट बना के उसने दिए हैं बुक वाले ने, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया व्हाट इज ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये वाला क्या होता है, व्हाट इज रूलर। रूलर जिसको आम ज़बान के अंदर स्केल कहते हैं या फुटा भी कहते हैं। व्हाट इज आई बीम आ गया। उसके बाद व्हाट इज इंसर्शन पॉइंट। पर्पज़ ऑफ डिफरेंट कीज़। अच्छा, ये पर्पज़ ऑफ डिफरेंट की बुक के आखिर में तकरीबन 2 पेज है या 1 पेज और एक हाफ पेज इस तरह कुछ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये कीज़ करनी है, इनमें से पक्की एक की 2 नंबर की पेपर में हर साल आती है। सिर्फ की दे देता है, ठीक है। उसके बाद बताता है ये की किसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। या नाम दे देगा, मतलब सेव के लिए कौन सी की होगी, नीचे आप लोगों ने Ctrl+S लिखना होगा। लोड के लिए क्या होगी, Ctrl+L होगा, ठीक हो गया। ये मुख्तलिफ कीज़ हैं। उसके बाद कोई भी हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है तो Ctrl+B हो, ठीक है। सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A करना है, सेव करना है तो Ctrl+S करना है। इस तरह मुख्तलिफ कीज़ लिखी हैं बुक के अंदर, आप लोगों ने वो सारी पढ़नी है। उसके बाद डिफाइन सिनोनिम्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, मतलब हमारे पास कोई भी हर्फ है लिखा हुआ, ठीक है। उसके मुतबादल के तौर पे कोई आपने हर्फ लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 2007 वाला जो ऑफिस है उसके अंदर एक नई चीज़ आई हुई है। वो क्या है, नई तो नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से 2007 वाला ऑफिस आया हुआ है। उसमें ये चीज़ थी कि थिसारस। थिसारस एक डिक्शनरी का नाम है, ठीक है, जो कि आप लोग उसके अंदर ही क्या कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कोई भी वर्ड लिखेंगे उसका इंग्लिश में मीनिंग वो आपको दे देगा, ठीक हो गया। ये उन्होंने डिक्शनरी का ऑप्शन उसके अंदर बनाया हुआ और कुछ काफ़ी हद तक ऑप्शन उसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। 2007 वाला ऑफिस, और ये काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है। वाटर मार्क हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हम ऑप्शन उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों के सामने मैंने इस दफ़ा डिफ़ाइन किए हैं। तो मज़ीद ये है कि कुछ वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है, आप लोगों को वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोगों को वो जो चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, और कोई इस तरह एल्गोरिथम हो गया और काफ़ी हद तक जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि वो मैंने वीडियो बना के डाली हुई, आप लोगों को देखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आखिर में एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें।